मुमकिन है। यहां पे सलामी बल्लेबाज जोया 11 की ओर से आसिफ और इरफान, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन जारी रखा है जोया 11 ने। आसिफ और इरफान, यहां पे स्ट्राइक लेंगे इरफान और नॉन स्ट्राइकर पे हैं आसिफ। एक होनहार बल्लेबाज, एक होनहार ऑलराउंडर और एक होनहार जोया 11 का दिल की धड़कन कहा जाए ऐसा ऑलराउंडर आसिफ, जिन्होंने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है, अच्छी गेंदबाजी की है और फील्डिंग की मान कहा जाए तो चिट्टे की तरह फील्डिंग भी की है। और ऐसे ही इरफान, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, बाएं हाथ के। कोई भी ग्राउंड अगर उनका दिन हो तो बहुत छोटा होता है। Umpire, the timer is on today, so please show your hand towards the commentary box. जब आप अपना वक्त शुरू करें, अपनी घड़ी शुरू करें, तो प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स की तरफ एक बार हाथ दिखा दें। बिली सर, अगर हमारी आवाज आपके तक पहुंच रही है तो आप जब वक्त घड़ी शुरू करें तो कमेंट्री बॉक्स में ऑलवेज हाथ खड़ा कर दे, जरा शेक हैंड करें शाहरुख खान की तरह, तो हमारे कैमरामैन है वो अपना टाइमर शुरू कर देंगे। 3, 2, 1 and go from Atlado and Sohail Pep. ओ माय गॉड, यहां पे पहली गेंद और कोई ड्यू नहीं, कोई हवा में नमी नहीं। पहली गेंद और मिड विकेट की दिशा में इरफान ने धकेल दिया उसे 6 रनों के लिए। आज का पहला छक्का और जोया 11 का खाता खुलता हुआ 6 रनों के साथ, और इरफान का खाता खुलता हुआ इस 6 रन के साथ। पहली गेंद और 6 रन, आपने कहीं नहीं देखा होगा ऐसा क्रिकेट, आपको खाली टीपीएल पे ही देखने को मिलेगा। पहली गेंद और 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। मलिक सोहेल लड़खड़ाते कदम, क्योंकि पहली गेंद में 6 रन खा चुके हैं। अताजा एन से फिर से जुबेर थोड़े से विकेट से नाखुश, अपने एरिया को थोड़ा डबिंग करते हुए अपने कदमों से देखना चाहेंगे सोहेल पे अपनी अगली गेंद से। ओ यहां पे हवा में गेंद है, देखना फील्डर सरफराज उनके नीचे देखना चाहते हैं और बहुत ही बढ़िया कैच कहा जाएगा। यहां पे बल्लेबाज ने थोड़ी गलती कर दी, एक इतना लंबा बढ़िया छक्का किया था मिड विकेट की दिशा में, फिर से दूसरी गेंद को भी उठाकर सीमा रेखा के बाहर भेजना चाहते, पर वहां पे सरफराज के इरादे कुछ और थे। उन्होंने बॉल को लास्ट मोमेंट तक वॉच किया और एक अच्छा सा बढ़िया सा रनिंग कैच किया, और जोया को लगने वाला ये पहला झटका इरफान के रूप में बढ़िया ब्रेक थ्रू दिलाई सोहेल ने, कि कप्तान है, जानते हैं इस ब्रेक थ्रू का कितना मूल्य है इस मैच में। इरफान जो तूफानी बल्लेबाज करने में माहिर है। नए बल्लेबाज आने वाले फरदीन सैयद, होनहार, यंग, टैलेंटेड, डायनामिक यूथ कहा जाए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है फरदीन। अभी तक इनका बल्ला बोला नहीं है इस टीपीएल सीजन 4 में। इनकी टीम इनसे आशा रखेगी कि आज जो अहम मुकाबला है आज इनका बल्ला बोले, पर यहां पे सोहेल पैप जो कप्तान है एनएफ के, नेशनल फाइटर के, उनके इरादे कुछ और है, क्योंकि वो कप्तान है और जोया 11 को इतने आसान मौका नहीं देंगे। अटला द्रायन से तीसरी गेंद लेके सोहेल पेप टू फरदीन। ओ यहां थोड़ी सी गलती कर बैठे थे फरदीन, ड्राइव करने के एरिया में बॉल दिया था कि फरदीन पहली गेंद खेल रहे हैं, ड्राइव करे इनसाइड एज, पर कुछ नहीं हुआ, कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ। ओ यहाँ पे फरदीन फिर से वही उठाकर मारना चाहते थे, ओ फील्डर उसके नीचे, ओ ये थोड़ा सा फंबल हुआ था, पर दोनों ही
जय और वीरू की जोड़ी ने साथ में ताल मिलकर के जैसे वॉलीबॉल खेल रहे हैं ऐसे पासिंग गेम करके कैच को किया और फॉरदीन को चलता किया डगआउट में वापस। एक ना समझदारी वाली बैटिंग मानी जाएगी, क्योंकि पैप इतनी अच्छी गेंदबाजी, अच्छे एरिया में गेंदबाजी कर रहे हैं। फरदीन को थोड़ा अच्छे गेंदबाज का सम्मान करना चाहिए और लूज बॉल की वेट करनी चाहिए थी यहाँ पे, पर वो नहीं कर पाए और अपने आप को डगआउट में अब एक प्रेक्षक की तरह तालियां बजाएंगे, क्योंकि उन्होंने न स्कोरर को तकलीफ दी न अंपायर को। 0 इनका स्कोर, निजी स्कोर 0 बना के वापस डगआउट में। यहाँ पे शहबाज एक एक्सपीरियंस, एक होनहार, बड़ौदा गुजरात में एक नाम शहबाज, इन्हें झाड़ू के नाम से पहचाना जाता है। देखते हैं आज लड़खड़ाती पारी, पहली गेंद में छक्का मिड विकेट पे, उसके बाद विकेट, उसके बाद बिंदिया, उसके बाद विकेट। यहाँ पे थोड़ी सी जोया की लड़खड़ाती पारी। देखते हैं शहबाज अपने एक्सपीरियंस से क्या कारनामा करता है जोया 11 के लिए। सोहेल 2 विकेटों के साथ, उनके हौसले बुलंद। चादरा एंड से ये लकी एंड है, क्योंकि यहाँ से इमरान पटेल गेंदबाजी करते हैं, तो हर एक का एक वो होता है कि इमरान पटेल जहां से डाले गेंद हम भी वहां से डाले। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, थोड़े से ललचाए, थोड़ी सी, और वहीं पे शहबाज के कदम थोड़े जमीन से लगे हुए थे, कोई लेकिन हर कोई इमरान पटेल नहीं होता, लेकिन गेंदबाजी तो अच्छी की है सोहेल ने। ओ उठाकर मारना चाहते थे, इनका शॉट नहीं है लेकिन ये ट्राई कर रहे हैं आज। और हमारे वसीम भाई हाजी, उनकी सेवा जो हर टीपीएल में जो उनकी तरफ से जो अपने पानी, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं वो लेकर आ गए हैं। जिसी को भी प्यास लगी हो और डगआउट में कोई कूलर ले जाना हो तो यहां से ले जा सकते हैं। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 6 रन पे 2 विकेट गंवा चुकी है। जो 11 की बात की जाए, जहां पे नेशनल फाइटर ने टॉस जीता, पहले फील्ड का फैसला किया कप्तान शोएल पैप के द्वारा, और उन्हीं ने गेंदबाजी की शुरुआत भी की और अपनी पहली ओवर में 2 बल्लेबाजों को पेवेलियन लौटाया। इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है नेशनल फाइटर्स के लिए। ये कांटे की टक्कर रहेगी जोया 11 के साथ। और हमारे स्कोरर अनस पटेल आज गोगस बोगस लगाकर एकदम इमरान हाशमी की तरह है। अनस पटेल हमारे यहाँ पे आसिफ पे एक जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि पहली ओवर में एक प्रेक्षक की तरह सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े 6 भी देखी, 2 विकेटें भी देखी। देखता है आसिफ अपनी एक्सपीरियंस से जोया 11 की नैया पार करते हैं इस बल्लेबाजी में या नहीं। यहाँ पे खुबेब अपने फील्डर को सही जगह पे, सही प्लेसमेंट हो जहाँ पे आसिफ को रोक सके। नई ओवर की शुरुआत, आते ही मिश्रण किया गेंदबाज हेजू की बात की जाए, अपने घोड़े का पहला ओवर फेंकर इनिंग का ये दूसरा ओवर है। पावर प्ले का आखिरी 5 गेंदें रहेगी, लेकिन आसिफ जैसे बल्लेबाज जिनको पहली ओवर में स्ट्राइक पे ही नहीं आने दिया सोहेल पैप की वो गेंदबाजी ने, सबसे सफल गेंदबाज है। हल्के से कट किया आसिफ ने, यहाँ पे अपने अकाउंट को ओपन किया। अब आसिफ पे जो बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि शहबाज जाड़ो के साथ एक पार्टनरशिप की जाए, टीम के स्कोर को आगे धीरे धीरे बढ़ाया जाए। दोनों टीम के लिए अहम मुकाबला है, यहां से जीतना जरूरी रहेगा। क्वालिफायर में पहुंचने के लिए अब मुकाबले सभी टीमों के लिए कांटे की टक्कर रहेगी। ये शॉट अच्छा है, देखना होगा फील्डर मौजूद है और लगने वाला ये तीसरा झटका। लगातार अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, नेशनल फाइटर्स के आज कोच काफी खुश हो गए क्योंकि लगातार फील्डरों की ओर से वहां पे अच्छे कैच देखने को मिले। जरूर एक बार हाथ में स्लिप भी हुआ था, लेकिन वहां भी कैच पकड़ा गया। लेकिन शहबाज जाड़ो की यहां पे पारी समाप्त होती हुई डगआउट की ओर बढ़ते हुए बिना कोई खाता खोले शहबाज जाड़ो भी 7 रनों पे 3 झटके लग चुके हैं। जो 11 की बात की जाए तो
देवराज जमादार अब 5वें क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए हल्के हल्के कदमों से मैदान की ओर बढ़ते हुए। लेकिन आप गेंदबाजी हो रही है वाकई में, दोनों ही एंड से जो गेंदबाजी हो रही है बेहतरीन गेंदबाजी। नई गेंद के साथ अच्छी शुरुआत। सर्कल में जहां रन होना चाहिए, जहां विकेटों का पतन हो रहा है, स्लिप भी रखी गई है। ये भी गेंद अच्छी थी, जमीन के सहारे टेला है, यहां रिस्की हो सकता है। अगर डायरेक्ट हिट होती तो लौटना पड़ता, लेकिन वो कप्तान की थ्रो, उसमें ताकत नहीं थी, कंधे में जोर नहीं था और स्टंप से भी नहीं टकराई, लेकिन सुरक्षित पहुंचे वहां पे देवराज। रिस्की रन था, डेंजर एंड में दौड़ रहे थे, कॉलिंग आसिफ का था, लेकिन वहां पे दौड़ना था देवराज को। आखिर में रन को पूरा किया वहां पे और इस एक रन की मदद से स्कोर पहुंचा 8। पहली 10 गेंदों की बात की जाए तो ये शॉट अच्छा है, 2 फील्डर वहां पे मौजूद है, हल्के से फंबल हुए और मिलेंगे यहां पे भी रन। थर्ड अंपायर दिया गया है, फील्ड अच्छी हुई थी लेकिन थोड़े से फंबल होने की वजह से टाइमर स्टॉप किया जाए। आज जो भी मुकाबले चले गए उसमें आपको लाइव अपने YouTube tenniscricket.in पे टाइमर आपको दिखेगा, वहां भी देखते रहे और टाइम के अनुसार ही आज मुकाबले खेले जाएंगे। अंपायर का थर्ड अंपायर का डिसीजन नॉट आउट, सुरक्षित पहुंचे हैं, 2 रन यहां पे पूरे किए। रनआउट के जो डिसीजन थे वहां पे टाइमर को स्टॉप किया गया था हमारे कुणाल सिंह के द्वारा। बेहतरीन ऑपरेटिंग किया जा रहा है। पूरी टूर्नामेंट की बात की जाए तो tenniscricket.in के द्वारा उनकी पूरी टीम के साथ बेहतरीन लाइव प्रसारण हो रहा है। ये भी शॉट अच्छा है, फील्डर मौजूद है, आसान सी कैच थी लेकिन वहां पे उन्होंने ड्रॉप की और एक ऐसे बल्लेबाज का कैच, यहां से कैच गया है या मैच गया है, आने वाली पारी आसिफ की देखना होगा। आसिफ को मौका मिला है 3 रन पे, 2 ओवर की समाप्ति हुई, 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। कहीं गोगल्स तो प्लेयर को वहां पे डिस्टर्ब किया, कैप ने भी थोड़ा डिस्टर्ब किया क्योंकि जो उछलने के बाद उनको मौका मिला था उनको पता नहीं चला। कभी अपनी सुविधा कभी अपनों को परेशानी भी करती है। अजीम भाई, जो कैच जो ड्रॉप हुआ है उसे हम लैक ऑफ कंसंट्रेशन कहा जाएगा, क्योंकि फील्डर रेडी नहीं थे, फ्लैट था, अपनी आंखों के सामने कैच था और सीधा ही हाथ में, कहीं उन्हें हिलना भी नहीं था, पर लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से आंखें थोड़ी सी हट गई गेंद पे और गेंद ने चकमा दे दिया और आसिफ को मिलने वाला ये पहला चांस। थोड़ी सी भी जब नजर हटती है तो दुर्घटना जरूर घटती है और वहां पे आसिफ को एक मौका मिला है। अब वहां फायदा उठा पाते हैं या क्या कर पाते हैं, लेकिन सफल गेंदबाज फिर से कप्तान अपनी गेंदबाजी के लिए। अपने कोटे का आखिरी ओवर रहेगा, इनिंग का ये तीसरा ओवर रहेगा। ये अच्छी बल्लेबाजी, फुल टॉस टैप करके वहां पे रन लिया। ये गेंद को आसिफ जरूर चौका लगा सकते थे लेकिन वो जानते हैं उनकी विकेट की अहमियत, उनको मौका मिला है, 3 विकेट काफी जल्द गिर चुकी है। जो सेवाज जाड़ू ने गलती की वो आसिफ नहीं करना चाहते। एक अनुभवी ऑलराउंडर है जो 11 के लिए। लेकिन गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कप्तान ने शुरुआत की, लीड की अपनी गेंदबाजी में, टॉस के साथ भी। नफीजुली गेंदबाजी का प्रदर्शन हो रहा है कप्तान की ओर से। कप्तान इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो आने वाले जो गेंदबाज हैं वो कुछ न कुछ सीखेंगे अपने कप्तान से। जोया 11 के डगआउट को मैं कहूंगा कि उनका 12 मैन भेज दें। मुबिन मलिक जैसे होनहार
प्लेयर हो उस डगआउट में और 12th मैन ना आए कमेंट्री बॉक्स में, एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। ये गेंद थोड़ी सी नीची रही, मौका नहीं मिला। जो शॉट के लिए प्रयास कर रहे थे वहां पे फील्डर भी रखा गया है, लेकिन अच्छी नफी तुली गेंदबाजी, कंजूस भरी गेंदबाजी कप्तान की ओर से। कोई मौका नहीं दे रहे अपनी गेंदबाजी के अंदर, कोई ढीली गेंद नहीं फेंक रहे। आड़े बल्ले से शॉट खेला गया, कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, लेकिन यहां पे रन मिलेंगे। फिर से थर्ड अंपायर दिया जाएगा, टाइम और स्टॉप किया जाएगा। थर्ड अंपायर ने आउट दिया है, आप देख सकते हैं लाइव स्क्रीन पे भी। हमारे कुणाल के द्वारा बेहतरीन लाइव प्रसारण हो रहा है और उनके कैमरा के मैन के द्वारा जो वहां पे छोटी छोटी बात पकड़ी जा रही है, इनका भी अहम रोल है। एक तरफ प्लेयरों का अहम रोल है, एक तरफ अंपायर का रोल है, एक तरफ कैमरा मैन का रोल है, और हमें भी एक अहम रोल दिया गया है कमेंट्री बॉक्स के अंदर। सबको अपनी फर्ज जरूर निभानी है वहां पे। लेकिन जोया 11 की पारी यहां पे लड़खड़ाती हुई, गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती। लेकिन जो बल्लेबाज है वो जल्द से जल्द अंदर आ जाए। जोया 11 के जो बल्लेबाज है, छठे क्रम के बल्लेबाज, वक्त ना लिया जाए और अंदर आ जाए। अभी 20 मिनट बचे और 5 ओवर और फेंकने हैं, ये भी ध्यान दिया जाए। नेशनल फाइटर्स के कप्तान ही गेंदबाजी कर रहे हैं। बफरिंग टाइम जो भी होगा वो हमारा अंपायर और कमेटी उसका निर्णय देगी, वो आखिरी निर्णय रहेगा। आपको कोई भी दिल में वसवसा ना हो, इसके लिए हमने लाइव पे टाइमर भी सेट किया है। फिर से हल्के से ग्लांस किया, मिडॉन की ओर गेंद गई, एक रन जरूर मिलेगा वहां पे। और ओवर की भी यहां पे समाप्ति होती हुई, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। ये आपके लिए ही सब सुविधा की जा रही है, इसमें रोल आपका ज्यादा है। हम कोशिश कर रहे हैं जितना अच्छा हो सके उतना किया जाए। जल्द से जल्द फील्ड को सजाया जाए, गेंदबाज को तैयार किया जाए। छोटा फॉर्मेट है, रणनीति तैयार करके आए, इसीलिए थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा आप मैदान पे जल्द आए, अपने टीम के साथ रणनीति बनाए, टॉस की रणनीति बनाए। गेंदबाजों का क्रम, बल्लेबाजों का क्रम थोड़ा बहुत सेट किया जाए तो आपके लिए फायदा होगा। अठारह गेंदों में 15 रन बने, 4 विकेटों का नुकसान हुआ है। जोया 11 की बात की जाए, लेकिन आसिफ अभी भी मौजूद है विकेटों पे। हल्के से कट किया, वहां पे फील्डर मौजूद है। जब तक फील्ड हो, थ्रो सही आता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। जहां झुके थे वहीं से गेंद को दी, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन नेशनल फाइटर्स की ओर से। अच्छा टीम कॉम्बिनेशन है। फिर से जड़ में फेंकी गेंद, बैट का किनारा लगा था, लेकिन रन नहीं मिलेगा वहां पे। फरहान अजमेरी को भेजा गया है छठे क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए। साथ देना होगा आसिफ को। अभी भी एक पार्टनरशिप की जरूर रहेगी जो 11 की बात की जाए तो। ये खराब गेंद है और इसको सही नतीजा दिया है। देखना होगा, दूरी भी मिलेगी इस बार और मिलेंगे पूरे 6। बल्लेबाज है फरहान अजमेरी, आते ही अपने तेवर दिखाते हुए। पहली गेंद अच्छी थी वहां ब्लॉक में, लेकिन दूसरी गेंद पे 6 लगा के अपने अकाउंट को
300 की स्ट्राइक रेट से शुरुआत करते हुए टीम का स्कोर पहुंचा है 22। विकेट गिरी है 4। खराब गेंद को सही नसीहत बल्लेबाज फरहान अजमेरी के द्वारा। लेकिन कुबेब शेख के हाथों में सेफ एंड में कैच और लौटना पड़ेगा, ये गलती हुई और लगने वाला ये 5वां झटका फरहान अजमेरी के रूप में। लेकिन जोया 11 काफी परेशानी में नजर आ रही है, लड़खड़ा रही है, करे तो क्या करे। लेकिन अब रीढ़ की हड्डी देखना होगा। मुबीन मलिक अभी भी डगआउट में मौजूद है। जब तक आसिफ खड़े तब तक मुबीन सोच रहे कि हम सामने वाले बल्लेबाजों को मौका दिया, लेकिन 5 विकेट यहां गिर चुकी है। यह देखना होगा जहां जावेद ने गलती की थी, जहां कुबैब ने गलती की थी, अवैस ने गलती नहीं की थी, लेकिन आके अपने मैच को जिताया था। लेकिन अब मुबीन मलिक हल्के हल्के कदमों के साथ मैदान में पहुंचते हुए 2400 के करीब अपने रन हो चुके हैं उनके। लेकिन यहां इनका एक्सपीरियंस, यहां इनका तजुर्बा, यहां इनकी काबिलियत देखी जाएगी कि आसिफ के साथ सबसे अहम जोड़ी अब मैदान पे मौजूद है जोया 11 के लिए। ये आखिरी आशा रहेगी अब जोया 11 की बात की जाए तो। लेकिन नेशनल फाइटर ने जो गेंदबाजी की है, दिल दहलाने वाली गेंदबाजी है, आंखों को ठंडक पहुंच जाए ऐसी गेंदबाजी की है। सुबह की हल्की हल्की ठंडी के अंदर गरम गरम चटके दिए है जोया 11 की बात की जाए तो। शुरुआत से नेशनल फाइटर के साथ रहा आज का दिन की बात की जाए, अभी के जो पहले 17 की जो चौथी ओवर चल रही है, 22 गेंद जो नेशनल फाइटर्स के साथ रही है, जहां पे 22 रन देके 5 बेहतरीन विकेट हासिल किए, स्लिप भी लगाई है, पॉइंट का फील्डर भी आगे रखा गया है। और माय गॉड, ये कुछ नए करने के प्रयास में ये थोड़ा होता है। एक अच्छे बल्लेबाज आते हैं तो गेंदबाज कुछ नया करने के प्रयास में वहां पे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और यहां पे नो बॉल यानी फ्री हिट रहेगी। और मुबीन जैसे बल्लेबाज को आते ही जहां पे प्रेशर में आए, उनको एक बल्ला खोलने का मौका दिया। जो लाइन और लेंथ से गेंदबाजी हो रही थी, मुबीन खत्री की बात की जाए, वहां पे गलती की। और अब ये गलती का कितना नुकसान होगा इस गेंद पे पता चलेगा। मिश्रण किया था, लॉलीपॉप जैसी गेंद थी, हलवे जैसी गेंद थी, लेकिन वहां पे मुबीन इस टूर्नामेंट में ये दूसरी गेंद उनको ही ऐसी मिली है अब तक के अंदर। जहां पहले मुकाबले में भी ऐसी गेंद मिली थी, वहां भी मिस किया था, इस बार भी मिस किया। लेकिन गेंदबाज ने जरूर कमबैक किया, एक खराब गेंद से कमबैक किया। आखिरी गेंद रहेगी आधे सफर की। धीरे धीरे दर्शक भी इस मैदान पे पहुंच रहे हैं डे 5 के अंदर, टीपीएल सीजन 4 के अंदर। ये भी जड़ में फेंकी गेंद, यहां भी रन मिलेंगे जरूर। लेकिन अच्छे ओवर की समाप्ति, यहां भी 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 5 विकेटों के नुकसान पे आधा सफर खत्म, आधा सफर बाकी। लेकिन एक से एक बढ़ के मुकाबले टीपीएल के अंदर देखने को मिले हैं। आंखें नम हो जाए ऐसे मुकाबले भी देखने को मिले हैं, आंखें बह जाए ऐसे मुकाबले भी देखने को मिले हैं। लेकिन इसी का नाम क्रिकेट है। खेल रहे सभी टीपीएल के प्लेयर, कभी खुशी तो कभी गम हो सकता है, एक ही टीम जीत सकती है, इसीलिए ज्यादा गम नहीं करना चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट की तरीके से खेलना चाहिए। गेंदबाजी में फहद पटेल को गेंद सौंपी गई है। इन्हीं की 5वें ओवर में अपने को टेका पहला ओवर फेंकने के लिए। अब तक जो गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, काफी बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। सटीक लाइन और लेंथ से विकेट लेने में हासिल हुए गेंदबाज। अपने रनअप से डिस्टर्ब होते हुए
लेकिन ये जोड़ी सबसे अहम जोड़ी है जोया 11 के लिए और सबसे अहम गेंदबाज है नेशनल फाइटर्स के, जिनको इनिंग के 5वें ओवर में गेंद सौंपी गई है फहद पटेल को। हल्के से वहां पे टैप किया, फील्डर दौड़ लगा रहे हैं, देखना होगा एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा क्योंकि मुबीन थोड़े से चोटिल, अभी ज्यादा फिट नहीं हुए। इस साल ओपनिंग किया है टीपीएल सीजन 4 के अंदर, 1, 2 और 3 सीजन में अपनी इंजरी की वजह से बाहर थे, लेकिन सीजन 4 में कमबैक किया है और आशा रहेगी कि इंशाल्लाह अब आगे की सीजन मुबीन मलिक भी खेलते रहे, फिट रहे, सभी प्लेयर हमारे फिट रहे। अपने अकाउंट को 2 रनों तक पहुंचा दिया है पहली 4 गेंदों में मुबीन मलिक ने। आसिफ की बात की जाए 8 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे। मौका था, देखना होगा, रन मिलेंगे यहाँ पे। आउटफील्ड काफी तेज है, गेंद में खराबी नहीं थी लेकिन शॉट में वहां पे जगह बनाई और चौका मिलता हुआ। आसिफ के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका, जो इस टूर्नामेंट के सबसे सफल बल्लेबाज है लेकिन आज उनको बांधा रखा। यकीनन अपनी शुरुआत काफी तेज करते आसिफ, लेकिन आज वहां पे सामने वाले बल्लेबाजों ने नाराज किया। पहले ओवर में जहां पे स्ट्राइक नहीं मिली थी, 2 विकेटें गंवाई थी, लेकिन जैसे ही सबसे अनुभवी विकेट कीपर, सबसे अनुभवी बल्लेबाज कुबेर सेफ अपने गेंदबाज को वहां पे कुछ मशवरा करते हुए, समझाते हुए, एक्सपीरियंस अपना देते हुए, फिर से थोड़ी नीची रही गेंद, जमीन के सारे स्ट्रोक खेला। इस बार मिलेंगे एक, इस एक के साथ स्ट्राइक रोटेट हो गया। अब मुबीन मलिक स्ट्राइक पे रहेंगे। तो आने वाली जो भी टीमें है वो एडवांस कॉल में रेडी रहे, बार बार आपको कहना ना पड़े, मेहरबानी करके आधा घंटा जल्दी आ जाए आपके मुकाबले से पहले, आपको ही अच्छा रहेगा। ये शॉट अच्छा है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फील्डर वहां रखा गया है, लेकिन मिलेगा एक। काफी कम बल्लेबाजों में ये काबिलियत होती है कि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलते हैं टेनिस क्रिकेट के अंदर। लाइट वेट बॉल है, इस पे जो एक्स्ट्रा कवर मारना पड़ता है उसमें ताकत चाहिए आपको। फिर से थोड़ी ढीली गेंद थी, वहां पे फील्डर रखा गया है, जरूर मिलेगा यहां भी एक रन। जरूर एक चौका आया, उसके बावजूद भी 4 ही रन दिए। फहद पटेल की बात की जाए 8 रन टोटल हुए, एक चौका खाने के बाद भी। जो कमबैक कल किया था इमरान पटेल के द्वारा गेंदबाजी में, एक चौका खाने के बाद अपने स्पेल के अंदर सिर्फ 3 रन दिए थे। ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी दूर की गेंद थी, बल्ला घुमाया, संपर्क नहीं हुआ। ओवर की समाप्ति 32 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंदें अभी भी शेष है। हर दिन के मुकाबले, दिल दहलाने वाले मुकाबले है। इस टीपीएल की बात की जाए तो इससे ऊंडा, इससे आला दर्जे का टूर्नामेंट क्या हो सकता है। बड़ौदा का एक लोकप्रिय टूर्नामेंट हो चुका है। टीपीएल सीजन की बात की जाए, हर सीजन में कुछ नया प्रयास किया है और वहां कामयाबी मिली है। 8 मिनटों के अंदर 3 ओवर फेंकना है नेशनल फाइटर्स टीम को। 32 रन बने हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद, 18 गेंदें अभी भी शेष है। एक 150 से अधिक लोगों ने क्रिक हीरोज पे भी ये मुकाबला देख लिया है सुबह के 30 गेंदें फेंकने तक। बड़े शॉट का प्रयास किया है, उनके पाले में आई है और मिलेगे 6। बल्लेबाज है आसिफ, उनके बल्ले से निकलता हुआ यह पहला 6 और शेरन की मदद से स्कोर बढ़ के 38। 17 गेंद अभी भी शेष। आसिफ अपने निधि स्कोर 20 पे पहुंचते हुए, जरूर एक समय जाल में फंसाया था लेकिन वो ताकत थी, वो कंधे में जोर था कि उनके पाले में आई वो गेंद और उसको सीमा रेखा के बाहर भेजा आसिफ ने।
गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज का जो कॉन्फिडेंस था, जो उनका प्रयास था लाइन में आए और वहां से वो प्रयास किया और उनका सही संपर्क हुआ और वहां पे मिले पूरे 6। इस बार भी सीधा शॉट खेला है, देखना होगा, फील्डर वहां पे मौजूद है, लेकिन मुबीन ने मना किया। सही कॉलिंग था, अगर यहां से रन दौड़ते तो रन आउट के रूप में दूसरा झटका जा सकता था जोया 11 को, लेकिन अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन की जानिब जो हमारे फील्डर करे नेशनल फाइटर्स के। उनके ऑनर भी आज थोड़े से चिंता में लग रहे, कल भी काफी चिंता में थे, 11 बजे तक इस मैदान पे मौजूद थे, काफी चर्चा विचारणा कर रहे थे अपनी टीम के लिए। शाद अली सैयद की बात की जाए, काफी लंबा अनुभव है क्रिकेट के अंदर, एक बड़ा नाम है। ये अच्छी बल्लेबाजी, मुबीन भी जानते हैं कि नॉन स्ट्राइक पे आसिफ का बल्ला बोल रहा है, उनको स्ट्राइक दी जाए। चतुराई भरी बल्लेबाजी हो रही है, फील्ड के अनुसार, एंड के अनुसार, गेंदबाजी के अनुसार बल्लेबाजी हो रही है। क्योंकि यहां से 60-65 रन भी काफी मायने रखेगा जोया 11 के लिए। बड़े शॉट का प्रयास किया, लेकिन इस बार रन जरूर मिलेंगे वहां पे। लेग बाय के रूप में पैरों से टकराई थी, विकेट कीपर को चकमा दिया, लेकिन शॉट थर्ड मैन फील्डर अपनी जगह से हिले भी नहीं थे। बार बार हमने बताया कि गेंदबाजों के साथ जब तक फील्डर के पांव नहीं चलेंगे, नॉन स्ट्राइक के पांव नहीं चलेंगे, आप रन लेने में, कैच पकड़ने में, फील्ड करने में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये शॉट अच्छा है और मुबीन मलिक के बल्ले से निकलने वाला ये पहला 6 आउट ऑफ द पार्क, 73 मीटर का 6 मुबीन मलिक के बल्ले से निकलने वाला है पहला 6। इसके साथ स्कोर पहुंचा है 47। 5 विकेटों के नुकसान पे ये इनका मेन जोन है। मुबीन मलिक की बात की जाए, ये जोन के अंदर काफी रन बनाते हैं अपनी बल्लेबाजी के अंदर। अंपायर गेंद को चेक कर रहे। थैंक यू माय फ्रेंड कुणाल सिंह, हमारा ऑपरेटर भी है। अभी भी 13 गेंदों का शेष खेल बचा हुआ। इस पहली इनिंग की बात की जाए, आज के दिन भी कड़े मुकाबले रहेंगे। टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए, टूर्नामेंट में आउट होने के लिए भी मुकाबले रहेंगे। जमीन के सहारे टेला वहां पे मुबीन मलिक ने खेलते ही कॉलिंग किया था, सुरक्षित पहुंचे। आसिफ रन लेना चाहते लेकिन मना किया। अभी फिर से स्ट्राइक रखेंगे मुबीन। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन, 5 विकेटों के नुकसान पे 12 गेंदें से। और अब आगे का हाल हमारे साथी और सहयोगी कमेंटर मिस्टर इमरान पटेल की आवाज में सुनाई जाएगी। थैंक यू अजीम भाई, बहुत ही सुंदर कमेंट्री का प्रदर्शन करते हुए हमारे अजीम भाई। यहाँ पे थोड़ी सी लड़खड़ाती पारी जोया 11 की। दोनों ही बल्लेबाज ने अच्छी तरह संभाली है, आसिफ और मुबीन मलिक दोनों ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज, एक्सपीरियंस प्लेयर, जो नाम बड़ौदा की वादियों में घूमता है, आज टीपीएल के ग्राउंड में घूमता है, वही आज आने वाली शेष 12 गेंद दिखाएगी। क्योंकि 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 48, द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। फहद अपने कोटे की आखिरी गेंद और टीम की ओर से 7वीं ओवर अटलाद रायन से मुबीन सामना करेंगे।
यूजेन हाई एंड हैंडसम फ्रॉम मुबीन मलिक के द्वारा निकलने वाला ये दूसरा सिक्स। इसके साथ 50 रन भी पूरे होते हुए जोया 11 के। और इस साझेदारी की बात की जाए जहां पे 16 गेंदों के अंदर 32 रन की एक अहम साझेदारी। मुबीन मार रहा है। एवरीबडी कहीं जाइएगा मत, देखते रहिएगा लाइव cricket.tenniscricket.in पे, क्योंकि मुबीन का बल्ला बोल रहा है। यहाँ पे नेशनल फाइटर के गेंदबाज थोड़े से दिशा से भटके हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं जोया 11 के बल्लेबाज। फिर से उठाया है, इस बार भी देखना होगा, दूरी भी मिलेगी, अंपायर की मंजूरी भी मिलेगी। बैक टू बैक 2 सिक्स मुबीन मलिक के बल्ले से निकलने वाले और स्कोर तेजी से उछल कर कूद कर बढ़कर 60 हो चुका है। यहाँ पे नेशनल फाइटर के कप्तान को गेंदबाज के साथ थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि मुबीन का बल्ला बोल रहा है और इस बल्ले को रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना एक ऐसा टोटिंग स्कोर खड़ा कर देंगे जहां पे नेशनल फाइटर के बल्लेबाज को थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। दोनों ही ग्रुपों की बात की जाए, एक तरफ नेशनल फाइटर्स जोया 11 और नाइट डिनर्स की टीम काफी आगे चल रही है। आलिया 11, T2 स्पॉट और वर्मा। ग्रुप बी की बात की जाए वहां पे वो टीमें भी टॉप पे चल रही है, जरूर दूसरी टीमों को भी मौका है। ये गेंद अच्छी थी, पढ़ने के बाद थोड़ी नीची रही, बल्लेबाज जो प्रयास कर रहे थे उछल के आए, लेकिन वहां थोड़ी आज नीची रही रे। विकेट में थोड़ी सी नमी लग रही है ओस की वजह से, वहां पे गेंदबाजों को थोड़ा फायदा मिल रहा है। हाथ से थोड़ी सी फिसली थी वहां पे गेंद, लेकिन मुबीन फायदा नहीं उठा पाए वहां पे। डेढ़ मिनट से बचा हुआ है, गेंदें आपको फेंकनी है 8। डेढ़ मिनट में आपको 2 गेंद फेंकनी है। 1.5 मिनट से पहले आपकी 8वीं ओवर स्टार्ट हो जानी चाहिए, ये ध्यान रखें नेशनल फाइटर के कप्तान। 1.5 minutes is remaining to deliver the 2 balls. बड़े शॉट का प्रयास किया, लेकिन इस बार चुके। अब आखिरी गेंद और 45 सेकंड रिमाइनिंग। वहां पे गेंदबाज भी थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे, ज्यादा प्रेशर ना लिया जाए अपनी गेंदबाजी के अंदर। फहद नफीतुल्ली गेंदबाजी के साथ आखिरी गेंद इस ओवर की। ये शॉट अच्छा है और यहां पे देखना होगा, ये कैच ऑफ द मैच हो सकता है। और आसिफ जैसे बल्लेबाज जिनको मौका मिला था 3 रन पे, लेकिन एक 21 रन की पारी खेल के एक अच्छा कैच वहां पे पकड़ा गया। आसिफ के द्वारा ही कैच पकड़ा गया वहां पे और आसिफ को ही लौटना पड़ेगा। और जोया 11 को ये लगने वाला छठा झटका, 21 गेंदों में 39 रन की साझेदारी जोड़ के अब ये साझेदारी यहां पे ब्रेक थ्रू दिलाई है सफल गेंदबाज फहद पटेल ने। 7 ओवर की समाप्ति, 61 रन। अब आखिरी पहली इनिंग के 6 गेंदें शेष, लेकिन इसके बाद की जो मैच रहेगी, नाइट डिनर्स और गोल्डन की के कप्तान कॉम बॉक्स के पास पहुंचे, यानी नहीं तो आपके ऊपर भी एक्शन ली जाएगी। ये सभी टीम के लिए एक ही निवेदन है, सभी हमारी टीमें हैं, तो ये आज के दिन से ये नियम ये भी लागू रह गया कि आपको बार बार अनाउंस नहीं किया जाएगा। अगर आपको बोलने के बावजूद भी अगर लेट पहुंचते हैं तो आपको भी पनिशमेंट दी जाएगी। ये कमेटी ने ये नियम बना रखा है अभी। बफरिंग टाइम में 3 मिनटें और दी गई है हमारा अंपायर की ओर से, यानी आखिरी 6 गेंदें अब फेंकनी है, वो भी जल्दबाजी करें आप। गुड अंपायरिंग फ्रॉम मिस्टर बिली एंड मिस्टर इम्तियाज पठान।
ये फुल टॉस गेंद है, देखना होगा यहां पे दूरी भी मिल जाएगी और अंपायर की मंजूरी भी मिल जाएगी। मुबीन मलिक के बल्ले से लगने वाला ये चौथा सिक्स, इस 6 की मदद से स्कोर पहुंचा है 67। जहां लड़खड़ाती थी पारी, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी मुबीन मलिक, एक जाना माना नाम बड़ौदा की ओर से, आज अपनी टीम के लिए पूरा एक्सपीरियंस यहां पे झोंकते हुए और एक बेहतरीन पारी 14 गेंदों के अंदर 30 रन की 4 छक्कों की मदद से 214 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे। इनका बल्ला आग उबल रहा है, इनको रोके तो किस तरीके से रोके। नए गेंदबाज अंदर 18 के सुभान पटेल को गेंद सौंपी गई है। एक तरफ अनुभव का निचोर, एक तरफ अपने कैरियर की शुरुआत। ये गेंद अच्छी है लेकिन शॉट उतना ही आला दर्जे का कट किया है। हल्के से फंबल हुए लेकिन ये 2 रन से नहीं रोक पाएंगे क्योंकि मुबीन को 2 रन चाहिए थे। सरफराज और वहां के फील्डर जो गलती कर रहे थे, लेकिन मुबीन 2 ही रन लेने वाले थे। वो जानते हैं कि उनको स्ट्राइक पे रहना कितना जरूरी है। पहली 2 गेंद की बात की जाए तो वहां पे 8 रन बने हैं। अभी भी 4 गेंद से इस पहली इनिंग की बात की जाए तो अंपायर का इशारा नो बॉल और स्टंप में नो बॉल दिया गया है। हमारी अंपायर की नजर बेहतरीन नजर है, बेहतरीन अंपायरिंग है। फ्री हिट मिलेगी। पहले फ्री हिट में फायदा नहीं उठाया था मुबीन ने, इस बार देखना होगा क्या कर पाते अपनी टीम के लिए। सुभान पटेल अपने कोटे का पहला डाल रहे। इनिंग का ये आखिरी ओवर है। यहां बॉल होगी फ्री हिट। फिर से दिशा से बट के अंपायर की बाएं खुली, अंपायर का इशारा वाइट। कंटिन्यू फ्री हिट रहेगी। एक ही गेंद के अंदर सुभान ने 4 रन दे दिए अपनी। ये कमबैक किया, तालियां होनी चाहिए इस गेंद के लिए भी। फ्री हिट में एक विस्फोटक बल्लेबाज को खामोश करने पे मजबूर कर दिया वहां पे और ब्लॉक में फेंकी गेंद। मुबीन जैसे बल्लेबाज को रोका वहां पे, जो 4 छक्के लगा के 32 रन पे बल्लेबाजी कर रहे 17 गेंदों के अंदर। ऐसे बल्लेबाज को वहां पे खामोश किया एक यंगस्टर गेंदबाज ने। पटकी हुई गेंद अगर डालोगे तो शाम तक मुबीन सीमा रेखा के बाहर ही उसको फेंकते रहेंगे और मुबीन के बल्ले से निकलने वाला ये 5वां 6। टीम का स्कोर पहुंच चुका है 77। मुबीन का स्कोर पहुंच चुका है 38। यहां से 2 छक्के अपने अर्धशतक तक पहुंच सकते हैं। पहला अर्धशतक भी हो सकता है। इस बल्लेबाज में वो काबिलियत है, वो कर सकते हैं। लेकिन एक उभरता हुआ सितारा यहां से भी कमबैक कर सकता है। सुभान पटेल की बात की जाए तो इस विकेट की जो बात की जाए, यहां ज्यादातर जो रन मिले हैं, जो बड़े हिट मिले हैं, वो शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, पटकी हुई गेंद। अनुमान ये लेदर गेंद पे भी नुकसान होती है, वहां पे टेनिस पे भी ये बहुत ही नुकसान कारक गेंद है क्योंकि गति भी चाहिए और वहां पे आपको उछाल भी चाहिए। वो ज्यादातर आपको ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की विकेटों पे देखने को मिलता है जहां पे तेज गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं। ये गेंद अच्छी है, पैरों पे शॉट के लिए देखना होगा। ये होती है चतुराई, लेकिन देखना होगा। और यहां पे रन आउट। मुबीन की चतुराई, कुबेब सेब भी यहां पे चतुराई कर रहे थे लेकिन मुबीन अब फिर से स्ट्राइक पे रहेंगे। तो रन आउट होकर पेवेलियन लौटते हुए बल्लेबाज मोहम्मद साफीन। नए बल्लेबाज जाकिर चौहान, इस टीम के ऑनर, एक अच्छे गेंदबाज है। आखिरी गेंद पहली इनिंग की। टॉस के लिए नाइट डिनर्स के कप्तान, गोल्डन की के कप्तान कॉम बॉक्स के पास आ जाए। और दिशा से भटके अंपायर का इशारा वाइट। वाइट से नेशनल फाइटर्स की टीम थोड़ी सी नाराज है, लेकिन ये गेंद देखना होगा कितनी महंगी साबित हो सकती है सुभान के लिए। 18 रन खर्च किए सुभान ने अपने 5 गेंदों के अंदर। और अंपायर ने यहां पे नो बॉल दिया है, लेकिन मुबीन वहां पे दौड़ नहीं लगाई है।
देखना होगा, हाइट की वजह से नो बॉल दी गई है, पैर की वजह से दी गई है। हमारे अंपायर, दोनों ही अंपायर काफी चौकिंदे, एकदम चपड़ अंपायर है। मशवरा करते हुए वहां पे सोहेल मलिक अपने गेंदबाज से समझाते हुए उनको, आप यंग है, माइंड को ठंडा रखे, लाइन को सटीक रखे और गेंदबाजी करे, प्रेशर ना ले। ये शॉट अच्छा है, जमीन के सहारे खेला गया है, लेकिन देखना होगा यहां पे खराब एंड पे थ्रो दी गई और यहां पे रन मिलेंगे जरूर 2। तो इनिंग की समाप्ति हुई, 82 रन बने हैं। जीतने के लिए नेशनल फाइटर्स को 83 रन चाहिए, जहां पे जोया 11 लड़खड़ा थी, लेकिन मुबीन के लिए तालियां होनी चाहिए इस पारी के लिए। 21 गेंदों के अंदर 41 रन की एक महत्वपूर्ण पारी, एक बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए, जिसमें 5 गगनचुंबी 6 देखने को मिले। जहां पे जोया 11 की बात की जाए तो 14 रनों पे 4 विकेट थे, 22 रनों पे 5 विकेट ले, लेकिन वो पार्टनरशिप आसिफ और मुबीन के बीच में 39 रन की अहम पार्टनरशिप, 7वें विकेट की वो जो पार्टनरशिप, काफी लेट आए थे मुबीन मलिक वहां पे, लेकिन अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन टारगेट सेट किया है। यहाँ पे बॉल को जल्द से जल्द सिलेक्ट कर दे ताकि दूसरी इनिंग शुरू हो जाए। नेशनल फाइटर्स की टीम के प्लेयर, कप्तान, बॉल को सिलेक्ट कर ले जल्द से जल्द।
TPL and TCA. The TPL was a call, and the TPL Golden Key has won the toss. Thank you very much, Sajid bhai. आपने हमारी दावतनामा को कबूल किया और आप टॉस के लिए आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं. We'll wait for the decision. Golden Key has won the toss and decision is pending. पहली गेंद बिंदी गेंद से शुरुआत आसिफ के द्वारा. मुबीन और कुबैब शेख की जोड़ी मैदान पे. जिम्मेदारी का भार ज्यादा है. देखना होगा 11 गेंद पावर प्ले की अभी भी शेष है. स्विच हिट का प्रयास किया, चूके. देखना होगा रन जरूर एक मिला है लेग बाय के रूप में. इस रन के साथ नेशनल फाइटर्स टीम का अकाउंट ओपन हुआ. फाइटर टीम के दो फाइटर बल्लेबाज कुबैब और मुबीन की जोड़ी बीच मैदान में है. गेंदबाजी के लिए सफल गेंदबाज आसिफ. अपने कोटे का पहला इनिंग का भी धीरे धीरे दर्शक भी इस मैदान पे आते हुए इसके बाद का मुकाबला नाइट डिनर्स और गोल्डन की टीम के बीच में खेला जाएगा. ये शॉट अच्छा है लेकिन जरा थोड़ी सी आगे गिरी गेंद.
रन लेना चाहते थे। यस नो सेबास जाड़ू जैसे प्लेयर वहां पे मौजूद थे, फिटनेस से थोड़े जूझ रहे, इंजरी से जूझ रहे, लेकिन अभी भी टीपीएल के साथ मौजूद है। पिछले साल बेहतरीन प्रदर्शन किया था टीपीएल सीजन 3 के अंदर। ये शॉट अच्छा है, कुबेब शेख के बल्ले से निकलने वाला ये पहला 6। बेहतरीन बल्लेबाजी कुबेब के द्वारा। आज इन पे बड़ा निर्भर रहेगी टीम, जिम्मेदारी भी ज्यादा है, परेशान भी कुबेब शेख ज्यादा है क्योंकि रन नहीं निकल रहे बल्ले से। लेकिन आज जो रन निकले हैं वो 6 रन के साथ अपने अकाउंट को ओपन किया है। फैमिली की दुआएं भी साथ है, उनके लगाव के प्रेक्षकों की दुआएं भी, टीम की दुआएं भी उनके साथ है। आज उनके लिए, अपनी टीम के लिए कुछ करके बताना होगा। जावेद पठान की दुआएं भी उनके साथ है। गुरु के शिष्य भी काफी ज्यादा है, लेकिन लगाव भी सबके ज्यादा है क्योंकि ये लोकप्रिय टूर्नामेंट है टीपीएल सीजन 4। बैठक शॉट मारना चाहते थे, सही संपर्क नहीं हुआ, फिर भी मिलेंगे वहां पे रन एक लेग बाई के रूप में। बिली के इशारे से जरूर खुश होना चाहिए। हमारे लाइव के व्यूअर्सों के बेहतरीन कमेंट आते देखने को मिलते हैं कि बेहतरीन अंपायर का सिलेक्शन किया है टीपीएल सीजन 4 में। काफी ज्यादा अच्छे प्रयास किए हैं और सफलता भी वहां पे जरूर मिली है टीपीएल को। ये गेंद अच्छी थी लेकिन रन नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग 30 यार्ड सर्कल के अंदर मौजूद फील्डर, 4 फील्डर लगाए ऑफसाइड की ओर। पहले ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 8 रनों पे कोई विकेट गवाया नहीं है नेशनल फाइटर्स के दोनों फाइटरों ने, जहां पे कुबेब शेख के बल्ले से एक दूरी मिल चुकी है, लेकिन ये दूरी अभी भी 75 रन तक पहुंचना है 42 गेंदों के अंदर। वक्त के बीच में, ओवर के बीच में टाइम कम लिया जाए और जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट किया जाए। कल देरी की वजह से एक मुकाबला हमारा रह चुका है, वो शनिवार के दिन खेला जाएगा। T2 स्पॉट और बीटीसी के बीच में वो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, जो कल के दिन एक मुकाबला रह चुका था वक्त के लिए। पावर प्ले की अब आखिरी ओवर रहेगी ये। गेंदबाज मोहम्मद साफिन अपने कोटे का पहला इनिंग का दूसरा ओवर लंबे रनअप से। तेज गति के गेंदबाज मोहम्मद साफिन पे जोया 11 काफी निर्भर रहेगी। जहां पे नेशनल फाइटर्स ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी, पहले ओवर में कप्तान ने 2 विकेट चटकाए थे वहां पे, लेकिन यहां पे कोई विकेट नहीं चटकाया। एक 6 लगाया वहां पे कुबेब शेख के द्वारा। शॉट ऑफ लेंथ ही देखना होगा, यहां जाल में फंसाया है और लौटना पड़ेगा। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, शॉट में खराबी। गेंद तो मारने लायक था लेकिन वहां पे सही संपर्क नहीं हुआ, बैट पे सही आई नहीं गेंद और लगने वाला नेशनल फाइटर्स को कुबेब शेख के रूप में पहला झटका। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो काफी बड़े बड़े बल्लेबाज परेशानी में नजर आ रहे हैं। नामी अनामी प्लेयर अपने अकाउंटों में ज्यादा रन नहीं बनाए। टीम की आशाएं काफी थी ऑक्शन के समय, लेकिन अब तक में नाराज किया है। लेकिन ये ओल्ड इज गोल्ड है, कभी भी उभर के आ सकते हैं, लेकिन जल्द आना होगा। ऐसा ना हो कि टूर्नामेंट से आउट होने के बाद आप परफॉर्मेंस करें, वो किसी मायने नहीं रखेगा। टीपीएल सीजन 4 के अंदर जो भी करना है लीग स्टेज के अंदर ही करना है अपने टीम के लिए।
और ये शॉट देखना होगा, फिर से जाल में फंसाया है, छोटे हाथ में बड़ा धमाका वहां पे, और लौटना पड़ेगा आते ही बल्लेबाज को। आना जाना महंगा साबित हुआ, लेकिन बैक टू बैक 2 विकेट साफीन के द्वारा हैट्रिक बॉल रहेगी। चौथे क्रम के बल्लेबाज भी रेडी रहे। जहां पे जोया 11 को जो परेशानी थी वही परेशानी नेशनल फाइटर्स टीम को भी हुई, लेकिन वो कौन से बल्लेबाज हो गए जो आसिफ और मुबीन की तरह बल्लेबाजी करेंगे। बेहतरीन कैच, छोटा पैक, बड़ा धमाका। इनके हौसला अफजाई देखो, इनकी पहचान देखो, इनका लुक देखो। बांग्लादेश के प्लेयर रहीम की तरह लग रहे हैं। थैंक यू अंपायर। इंपैक्ट प्लेयर इन, शोभान आउट, कैश इन। हर मुकाबले में कैश को इंपैक्ट का रोल दिया है, शोभान को गेंदबाजी का रोल दिया है। जरूर आज नाराज किया है, लेकिन एक उभरते हुए गेंदबाज है। दिन दिन की बात होती है, कभी खुशी तो कभी गम। गोल्डन की ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। हल्के से कट किया, रन लेना चाहते लेकिन मना किया। काफी कंजूस भरी गेंदबाजी साफीन के द्वारा। यहां पे प्रेशर बना था आसिफ ने। नाइट डिनर्स के बल्लेबाज तैयार रहे, अपने गेंद को चूज कर ले, और दोनों ही टीम अब रेडी रहे। फिर से कट करना चाहते थे, चूके कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। गोल्डन की ने टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया है और नाइट डिनर को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। गोल्डन की ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और आमंत्रित किया है नाइट डिनर को बल्लेबाजी के लिए। यहां बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन हो जोया 11 की तरफ से, और उतना ही बैकअप दे रहे हैं उनके फील्डर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं और अपने बॉलर का मनोबल बढ़ा रहे हैं, और यहां पे नेशनल फाइटर के बल्लेबाजों को बांध के रखा है। हल्के से फ्लिक किया, वहां पे मिडॉन के फील्डर काफी दूर थे, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। केस अपने अकाउंट को भी ओपन कर चुके। ओवर की भी सफल ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पे 36 गेंदों के अंदर 74 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर में सिर्फ 1 रन आया और 2 विकेट हासिल की। साफीन के लिए तालियां होनी चाहिए। इससे अच्छा ओवर क्या हो सकता है जोया 11 के लिए। ये जड़ में फेंकी हुई गेंद, नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे घर से ही सेट होके आए ये गेंदबाज, अपनी पहली गेंद बिंदी गेंद से शुरुआत की। 9 रन हो चुके, 74 अभी भी चाहिए, गेंद है 35। फिर से एक और लगातार ब्लॉक में फेंकी हुई गेंद, लेकिन इस बार कैच के बल्ले से 1 रन जरूर मिलेगा। जो गेंदबाजी नेशनल फाइटर्स के गेंदबाजों ने की थी वही दोहराती हुई यहां पे जोया 11 की टीम उसी तरीके से गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाजों को बांधा रखा है।
देवराज को ओवर सौंपी गई इनिंग के तीसरे ओवर में अपने कोटे का पहला ओवर फेंकने के लिए कप्तान की ओर से। ये शॉट अच्छा है, दो फील्डर वहां पे मौजूद है, मिलेंगे एक। अच्छी फील्ड हुई। मुबीन पे भी अब जिम्मेदारी रहेगी अपनी टीम के लिए, एक अच्छे बल्लेबाज है, इनको यहां से लीड करनी होगी, एक अच्छी साझेदारी करनी होगी, बड़े शॉट लगाने होंगे। लौटना पड़ेगा। एक अच्छा कैच आसिफ के द्वारा, लगने वाला ये तीसरा झटका। इंपैक्ट प्लेयर आउट होते हुए कैस पटेल। लड़खड़ाती हुई नेशनल फाइटर्स की टीम। आते ही देवराज की ओर से भी विकेट लिया गया। पहले दोनों विकेट साफिन की ओर से लिए गए थे। फील्ड सजाई दी जाए। अभी अभी एक हमारे राइट वे इंश्योरेंस के प्लेयर हमजा, जो यहां से अभी उनका मुकाबला काफी दूर है लेकिन काफी जल्द मैदान पे पहुंचे हैं। ऐसा होना चाहिए, आके एक मुकाबला देखना चाहिए, थोड़ी आंखें जमानी चाहिए। किस तरीके से खेल खेला जा रहा है, किस तरीके से विकेट खेल रही है, किस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, वो देखना चाहिए। सभी टीमों के लिए ये सही साबित होगा जल्द आना। लेकिन आसिफ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम अपनी टीम के लिए। आते ही बड़े शॉट के प्रयास किया फैसल बारोट की ओर से, लेकिन अपने अकाउंट को ओपन किया। टीम का स्कोर बढ़ के 12, 3 विकेटों के नुकसान पे। 71 रन अभी भी चाहिए 31 गेंदों के अंदर। आठ बड़े शॉटों की जरूर, 8 खराब गेंद चाहिए नेशनल फाइटर्स टीम को, 7 अच्छी गेंद चाहिए जोया 11 को। प्रयास अच्छा किया था लेकिन जड़ में फेंकी हुई थी, ब्लॉक में फेंकी हुई थी। बल्लेबाज को मौका नहीं दिया था। बल्ले से टकराती तो चौका हो सकता था, पैर से नहीं टकराती तो विकेट भी आ सकता था। ओवर की समाप्ति, पहली 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। आखिरी 30 गेंदों के अंदर 71 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस पूरी टूर्नामेंट में हमारे दर्शकों ने भी नाराज नहीं किया है, वक्त के साथ मैदान पे पहुंचे हैं। लाइव व्यूअर्सों ने भी नाराज नहीं किया है, लेकिन हमारी टीमें थोड़ी नाराज कर रही है हमें। खेलने वालों से ज्यादा देखने वाले हमारे काफी एक्टिव है और हमेशा प्रेक्षक एक्टिव रहते हैं, ये देखा गया है काफी टूर्नामेंटों के अंदर। गेंदबाजी में अब खुद ऑनर अपने टीम के जाकिर। चौहान अपने कोटे का पहला इनिंग का ये चौथा। ये शॉट अच्छा है, देखना होगा, दूरी मिल सकती है, अंपायर की मंजूरी भी मिल जाएगी और फैसल बारोट के बल्ले से निकलने वाला ये पहला 6। इनको अब जिम्मेदारी गई है नेशनल फाइटर्स की ओर से कि आप एक अच्छी पारी खेले मुबीन मलिक के तरह, और अपनी टीम को जीत दिलाने में एक बड़ा रोल रहेगा। फिर से खराब गेंद, देखना होगा, 2 फील्डर के बीच में गेंद जाती हुई। आसिफ जहां पे मौजूद है वहां पे चौका जाना काफी मुश्किल है, क्योंकि इस टीम के ये जॉन्टी रोज है। जया 11 की बात की जाए, जहां पे कैच पकड़ा गया था अर्श मलिक के द्वारा, ये भी अंडर 18 के प्लेयर है। इस टूर्नामेंट में अंडर 18 के प्लेयरों ने वाकई में दिल जीत लिया है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है
टीपीएल सीजन 4 के अंदर उभरते हुए सितारे बड़ौदा के लिए कैरियर की शुरुआत टीपीएल से की है और हमारी दुआएं रहेगी कि ये इंटरनेशनल तक खत्म हो। बड़े शॉट का प्रयास कर रहे थे, दिशा से भटके, अंपायर की बाएं खुली, मिलेगा एक वाइड के रूप में रन। शॉर्ट कवर के तीनों ही फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर रखे गए हैं, लेकिन जो बल्ला घुमाया था वो मिड ऑन की ओर घुमाया था। बैट का किनारा लगा, लेकिन वहां पे जरूर मिलेगा अर्श, वहां पे फील्डर मौजूद है, लेकिन अर्श की हौसला अफजाई देखिए, इनका लुक देखिए, इनका क्रिकेट में हौसला और उनका जुनून देखिए, जिस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं। अंदर 18 के प्लेयर है, इनको इंटरेस्ट कितना है देखिए आप क्रिकेट के अंदर। छोटी सी उम्र में जोया 11 के लिए एक बड़ा नाम करने जा रहे हैं अर्श मलिक। अपनी फैमिली भी काफी खुश होगी अर्श को देख के, जिस तरीके से वहां कैच पकड़ा गया था। बड़े शॉट का प्रयास किया, हवा में गहने, दूरी नहीं मिलेगी, लेकिन इस बार अंपायर की मंजूरी की वजह से लगने वाला ये चौथा झटका फैसल बालोट के रूप में जाकिर चौहान ने सफलता दिलाई वहां पे। फैसल का स्थान है, लेकिन नए बल्लेबाज हल्के हल्के कदमों से आते हुए, लेकिन सलामी बल्लेबाज मुबीन अभी भी विकेटों पे मौजूद है। आज हमारे अंपायर को जरूर यहां पे आनंद मिलेगा, क्योंकि हमारे ऑपरेटर आज काफी मूड में रह गए। कुणाल सिंह की बात की जाए तो डीजे सिस्टम का भी भार संभाल रहे हैं, काफी सपोर्ट किया है इस टूर्नामेंट के अंदर कुणाल सिंह के द्वारा। tenniscricket.in के द्वारा ये हमारे ऑपरेटर है और उनकी पूरी टीम ने भी। और ये जो आप डीजे की आवाज सुन रहे हैं, नजीर साउंड की आवाज है, जरूर इनका भी संपर्क करें। काफी नाम कमाया है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, एक बेहतरीन सिस्टम है, काफी बड़े बड़े इवेंट करते हैं ये। आते हल्के से कट किया, ऑफसाइड की ओर गेंद गई, वहां पे 30 यार्ड सर्कल के अंदर फील्डर मौजूद है, अपने अकाउंट को ओपन किया आसिफ शेख के द्वारा। स्कोर बढ़ के 22, अभी चाहिए 61। गेंदें हाथ में है 25, विकेट हाथ में है 6। दिशा से भटके, अंपायर की मंजूरी, वाइड के रूप में जरूर एक रन मिलेगा, लेकिन विकेट कीपर नाराज नहीं है। वो जानते हैं कि एक रन से कोई ज्यादा मुश्किल ही नहीं रहेगी जोया 11 की बात की जाए तो, क्योंकि अभी भी 60 रन चाहिए, 10 बड़े हिट की जरूर नेशनल फाइटर्स टीम को। 25 गेंदों के अंदर 10 गगनचुंबी 6 चाहिए। ये शॉट अच्छा है, 30 यार्ड सर्कल के अंदर फील्डर थे, उसके ऊपर से खेला गया है शॉट, तेज आउटफील्ड है, लेकिन वहां तालियां होनी चाहिए इस फील्डर के लिए। अंदर 18 के फील्डर अर्श मलिक की ये लंबी दौड़, तेज दौड़, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। ओवर की भी हुई समाप्ति, अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए, 4 ओवर की समाप्ति, 24, लॉस ऑफ 4 विकेट नेशनल फाइटर्स टीम। अब आखिरी 24 गेंदों के अंदर 59 रन चाहिए, लेकिन अर्श मलिक की ये फील्ड ने, कैच ने आज का दिन अपने नाम कर लिया है। एक उभरता हुआ सितारा अपने कैरियर की शुरुआत टीपीएल सीजन 4 में की, लेकिन इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है। 13 मिनट अभी भी बाकी है, 4 ओवर फेंकना है। जोया 11 के कप्तान से ये विनती है।
2 या 1 ओवर बड़ा यहां से नेशनल फाइटर्स को वापसी करने के लिए। 1 या 2 ओवर अच्छे, 8 से 10 गेंदें अच्छी फेंकनी होगी जोया 11 के लिए वापसी करने के लिए। अभी गेम ऑन है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि बल्लेबाज है वहां पे मुबीन खत्री। फिर से एक बार गेंदबाजी का भार संभालने के लिए देवराज। लो फुलटॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑन की जानिब खेला, वहां पे फील्डर मौजूद है, हल्के से फंबल। और ये इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है, इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है। मुबीन को लौटना पड़ेगा, यहां पे पेवेलियन जाना पड़ेगा मुबीन को। और वहां पे देवराज की ओर से रन आउट किया गया। वहां पे फील्डिंग जरूर से फंबल हुए थे, पहुंच भी सकते थे लेकिन निगाहें हट्टी है, वहां पे दुर्घटना जरूर घटी है। अब आगे का हाल हमारे साथी कमेंटर रवि शास्त्री की आवाज में आप सुनोगे। थैंक यू वेरी मच अजीम भाई। यहाँ पे आसिफ की गलती मानी जाएगी क्योंकि जो डेंजर एंड था वो मुबीन का था और आसिफ ने उस कॉल को नकारा। और यहाँ पे मुबीन जो एक अच्छे बल्लेबाज हैं उन्हें रनआउट के रूप में डगआउट में वापस जाना पड़ा। लेकिन मुबीन ने भी वहां कॉल नहीं देखा था। आसिफ की अगर आप फेस को देखें तो नीचे ही था, वो गेंद की तरफ देख रहे थे, मुबीन की तरफ नहीं देख रहे थे। और मुबीन दौड़ पे दौड़ लगाए थे और लौटना पड़ा है वहां पे मुबीन को। अभी नए बल्लेबाज के रूप में सरफराज। लगभग यहां पे जोया 11 का भी 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर्स 22 पे 5 थी और यहां पे नेशनल फाइटर 26 पे 5। तो यहां से लेके मुबीन मलिक जैसी पारी किसी को खेलनी होगी। और सरफराज और आसिफ दोनों क्षमता रखते हैं अच्छी बल्लेबाजी करने के। आसिफ जो अंडर 19 के प्लेयर हैं, अंडर 19 के प्रोबेबल्स में भी थे, थोड़ी इंजरी की वजह से थोड़े बाहर हैं। और सामने सरफराज सैयद अच्छी बल्लेबाजी के लिए माहिर हैं। पर यहां पे जमादार देवराज प्रताप भाई यहां पे कोई जगह नहीं दे रहे हैं। सटीक गेंदबाजी का प्रदर्शन हो रहा है। अतलाद रायन से ये एक जमादार हैं, पुलिस वाले हैं और फिर भी टीपीएल में अपना नाम रोशन किया है। आसिफ लंबे शॉट की फिराक में देखना आसान सा कैच इरफान गफूर की ने छोड़ दिया है। गेंद के नीचे आए थे, बॉल भी सीधे उनके हाथों में आई थी पर बॉल को उनके हाथ पसंद नहीं आए और जैसे प्रपोज किया था इरफान ने, अब गेंद बाहर निकल गई। Yes, sir. Thank you very much. Third umpire, please. Let's look for the boundary line. It's a 6 or it's a safe. Third umpire. We wait for the decision for the third umpire. It's a clean save
बाय इरफान। अंपायर क्लियर से कैच छोड़ी है, पर यहां पे 5 रन रोके हैं। थोड़े दिशा से भटके देवराज प्रतापाई और अंपायर को मौका मिला अपने बाहें खोलने का, और एक एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर पहुंचा है 30 नेशनल फाइटर का। इस ओवर की आखिरी गेंद देखना चाहेंगे शेख आसिफ एक लंबे शॉट की तलाश में। देखते हैं कितने कामयाब होते हैं। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 5 विकेटों के नुकसान पे आखिरी 18 गेंद 7 मिनटों के अंदर फेंकना है जोया 11 को। जरूर ये ध्यान रखे, लाइव टेनिस cricket.in पे टाइमर रखा गया है, वहां पे हमें लाइव व्यूअर्स भी देख रहे हैं। सात मिनट बाकी है और तीन ओवर डालनी है जोया 11 को। ध्यान में रखें कि कप्तान 7 मिनटों में आपको 3 ओवर शेष डालनी है। गेंदबाज साफिन को लाया गया है ऑक्सीजन एंड से। थोड़े दिशा से भटके और अंपायर की बाहों खोलने का मौका मिला, और यहां पे एक आधुनिक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 32। 18 गेंदों में 51 रन चाहिए। द गेम इज ऑन। यहां 6 लंबे शॉट्स चाहिए अगर नेशनल फाइटर को जीतना है यहां से। तो 18 गेंदों में 6 खराब गेंद ढूंढनी है उन्हें, और एनीथिंग इज पॉसिबल इन टीपीएल। यहां पे कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि आपने और 4 दिन देखे होंगे कि कभी किसी से 2 रन नहीं हुए हैं, कोई ने एक गेंद में 4 रन चाहिए, वहां पे छक्का कर दिया है। ये शॉट अच्छा है, देखना होगा, वहां पे फील्डर है, लंबी दौड़ लगा रहे हैं, मिलेंगे यहाँ पे भी रन 2। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन जो है 11 के फील्डरों की ओर से। तो दोनों टीम की अगर फील्डरों की बात की जाए तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, और यही मैच के अंदर आज की जो जीत और हार का फैसला करेगी जो फील्डिंग हो रही है, क्योंकि अब तक देखा गया काफी खराब फील्डिंग देखने को मिली है। मुझे मुबीन खत्री का वो कैच याद आ रहा है जो उन्होंने ड्रॉप किया था आसिफ का। वही 21 रन का फासला कहीं इनकी हार का कारण ना हो जाए। 3 रन पे का आसान सा कैच ड्रॉप किया था वहां पे आसिफ का, और वो साझेदारी। नो बॉल। सीमा रेखा के बाहर गेंदबाज पहुंच गए हैं, और अंपायर की कड़क निगाहें, अपनी अंपायर की निगाहों से आप बच नहीं पाओगे। और यहां पे फ्री हिट। देखते हैं एक गेंद, जो 5 गेंद ढूंढ रहे थे, यहां पे एक गेंद मिल गई है। देखते हैं शेख आसिफ इसका फायदा उठा सकते हैं या नहीं। कहीं अंपायर की निगाह से बच सकते हैं, लेकिन हमारे टेनिस cricket.in की नजर से नहीं बच पाओगे। कैमरा आपकी बिल्कुल देख रेख रख रहा है टीपीएल सीजन 4 के अंदर, और बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कुणाल सिंह के द्वारा हो रही है, उनकी पूरी टीम की ओर से हो रही है। जितनी तारीफ की जाए कुणाल सिंह और उनकी टीम की, बहुत ही बढ़िया। सुबह 7 बजे ग्राउंड पे होते हैं। फ्रीड का फायदा नहीं मिल पाया है, देखना होगा, वहां पे फील्डर मौजूद है, लेकिन ये एक रन जरूर मिलेगा। वहां पे फील्डर को देखिए, फ्री हिट है, हमारी आवाज जा रही, लेकिन हौसला उनका देखिए, वो कैच पकड़ के खुशी मनाने चाह रहे थे। वो प्लेयर का नाम है शाहरुख मलिक। लगता है गेम में है नहीं वो। मुबीन मलिक के इशारे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मुबीन की बड़े चाहने वाले हैं वो।
आन बान और शान है मुबिन की। प्रयास अच्छा किया था लेकिन इस बार कामयाब नहीं हो पाए, फिर भी 1 रन जरूर मिलेगा। नफी टोली गेंदबाजी साफिन की एक फ्री हिट की वजह होते हुए भी बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है उन्होंने, और अभी तक दिए हैं 9 रन। अपनी दूसरी ओवर जारी है। इस बार कामयाब हुए, स्विच हिट के अंदर ये 6 जरूर मिलेगा बल्लेबाज की ओर से। बहुत ही बढ़िया शॉट स्विच रिवर्स स्वीप जैसे आसिफ शेख के द्वारा आला दर्जे की बल्लेबाजी। इसी तरीके से यहां से और 4 बड़े हिट चाहिए। डेविड वार्नर की तरह शॉट लगाया था आसिफ ने। नेशनल फाइटर्स टीम को फाइटर की तरह आसिफ को बल्लेबाजी करनी होगी। यहां से डेविड वार्नर और मैक्सवेल की याद दिला दी। तेरह गेंद 38 रन चाहिए। उल्टी गिनती शुरू है। ये अच्छा कमबैक किया साफिन के द्वारा। सफल ओवर की समाप्ति। जरूर एक 6 आया, उसके बाद भी अपने स्पेल में सिर्फ 15 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए। 6 ओवर की समाप्ति, 45 रन, 5 विकेटों के नुकसान पे 12 गेंदों में 38 रन चाहिए। एक मिनट और 26 सेकंड सिर्फ बचे हैं इस 6 गेंद के लिए। वो जोया 11 को ध्यान देना चाहिए। अजीम भाई, यहां लगता है कि पहली बार हमें देखना मिलेगा कि 30 यार्ड के सर्कल में फील्डर आएगा, क्योंकि 1 मिनट और 26 सेकंड बाकी है और लगता नहीं कि उनके गेंदबाज जो लंबी रनअप से आए हैं आसिफ 1 मिनट और 26 सेकंड में ये ओवर को खत्म कर पाएंगे। आसिफ अपने कोटे की दूसरी ओवर और टीम की ओर से 7वीं ओवर। ग्राउंड शॉट खेला गया लॉन्ग ऑफ की जानिब से, बस जाड़ू। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा यहां पे। 37 रन अभी भी चाहिए हमें। यहां से कोई कार्लोस ब्रैथवेट, युवराज सिंह, रिंकू सिंह, ऐसे बल्लेबाजी करनी होगी इस मुकाबले में जीत हासिल करनी हो। बेन स्टॉक की तरह, मैक्सवेल की तरह। और ये क्लीन बोल्ड कर दिया। लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को। लगने वाला ये छठा झटका आसिफ पे जो आशाएं थी टीम की, लेकिन सामने आसिफ भारी पड़ चुके। दोनों आसिफ का सामना हुआ लेकिन गेंदबाज की वहां पे जीत हासिल हुई है। अब हल्के हल्के कदमों के साथ कप्तान 8वें क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। लंबा अनुभव है, 372 रन है 76 मैच में, 12 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 153 की। ये ऐप ऐसा है, क्रिक हीरोज के ऐप की बात की जाए 1 करोड़ से भी अधिक मुकाबले हो चुके हैं। इस क्रिक हीरोज की ऐप की बात की जाए, अब जहां भी ज्यादातर की टूर्नामेंट होती है वो क्रिक हीरोज ऐप पे ही देखने को मिलती है। आप चाहे आपके घर के पास कहीं करीब जगह वहां भी ऐप में डाल दो, आपका लेखा जोखा देश विदेश में भी ये देखने को मिलेगा। सबसे सफल ऐप है ये क्रिक हीरोज, क्रिक बस के बाद। डॉट गेंद, पहली दोनों ही गेंद बिंदी। अगर ऑलराउंडर हो, अगर आइकन हो तो आसिफ के जैसे हो। आसिफ अपनी टीम के लिए जितना करे इतना कम है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है आसिफ ने, जाल में फंसाया, लौटना पड़ेगा। ये जो फील्डर का रिएक्शन है, फरहान अजमेरी, लोहा खून काफी गर्म लग रहे हैं फरहान अजमेरी, लेकिन लौटना पड़ेगा सोहेल मलिक को। जो आशाएं थी कप्तान
के ऊपर, वो भी नाराज करते हुए, लेकिन लड़खड़ाती हुई पारी, और वो मुबिन की पारी, और वो सुभान का वो ओवर आखिरी जहां पे काफी 17-18 रन खर्च किए थे, वो दूरी यहां पे देखने को मिली। आसिफ का वो कैच, वो दूरी यहां पे देखने को मिली, लेकिन आखिर में नतीजा होगा वो देखना होगा। अभी भी कुछ हो सकता है यहां से। बड़े शॉट का प्रयास किया, लेकिन ग्राउंड शॉट गया है। अभी अभी 2 दिन के न्यूज है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर 8 गेंदों में 8 सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज भी आ चुके हैं। यानी अब क्रिकेट इतना फास्ट हो चुका है कि अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, आपकी काबिलियत होनी चाहिए करने में। इसी ओवर का ये तीसरा विकेट आसिफ के द्वारा, बैक टू बैक विकेट का पतन किया आसिफ ने अपने इस ओवर के अंदर, और पूरी तरीके से जहां मैच 70% था उसको 90% तक पहुंचाने में आसिफ का रोल रहा। और अभी भी 47 रन हुए, अभी भी 36 रन चाहिए आखिरी 6 गेंदों के अंदर, लेकिन इस बार मुबिन कुछ नया करेंगे। लेकिन जाकिर को ही गेंदबाजी सौंपी गई है। The buffering time is given 3 minutes extra. क्योंकि जो विकेट जो का पतन हुआ है उस टाइम की वजह से अंपायर ने बफरिंग टाइम दिया है एक्स्ट्रा 3 मिनट्स का। जड़ में फेंकी, लेकिन यहाँ पे एक ही रन मिलेगा। स्कोर बढ़ के 48, अब चाहिए 35। काफी दूरी निकल चुका है ये मुकाबला नेशनल फाइटर्स टीम के लिए, जहां पे शुरुआत की थी आज गेंदबाजी के अंदर, जो पकड़ बनाई थी, लेकिन आखिरी के जो 10th ओवर में जो गेंदबाजी हुई वो खराब हुई, और उसका नुकसान यहाँ पे बल्लेबाजी में बल्लेबाजों को वो काम दिया था वो नहीं हो पाया। दिशा से भटके, अंपायर का इशारा वाइट। अजीम भाई, यहाँ तो बारिश भी नहीं बता सकती नेशनल फाइटर को कि आप डीएलएस पार स्कोर देखो तो 74 चाहिए था। डकवर्थ लुईस, अगर बारिश भी आती है तो अभी नेशनल फाइटर को इस हार से नहीं बचा सकती हैं। ओके, किस्मत आ जाए, 9 बॉल आ जाए, 9 बॉल पे 9 बॉल फेंकी जाए और छक्के पे छक्के लगाए तो ही वो नसीब का पन्ना पलट सकता है। लेकिन जाकिर चौहान जैसे मंजे हुए गेंदबाज है, इतनी सारी गलतियां ये गेंदबाज नहीं कर सकते जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी की है जाकिर चौहान ने। लेकिन आसिफ की वो स्पेल, 2 ओवर 8 रन और 3 महत्वपूर्ण सफलता है। प्रयास किया है बड़े शॉट का, लेकिन दूरी नहीं मिलेगी, और 9वां झटका लगा। एक विकेट अभी भी बाकी है। इसके बाद की दोनों ही टीम हमारी तैयार है। गोल्डन की और नाइट डिनर्स के टीम के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा, जहां पे टॉस रहा है गोल्डन की के नाम। वहां पे गेंदबाजी का फैसला किया है कप्तान ने। यहाँ पे नए बल्लेबाज के रूप में है फहद पटेल। देखते हैं, गेंदबाजी में करामत की थी, आज बल्लेबाजी में कुछ करामत कर सकते हैं कि 2 गेंद बाकी है, कुछ 2 नो बॉल आ जाए और 2 नो बॉल पे 2 छक्के और फिर 2 छक्के, कुछ ऐसा कुछ हो जाए अजीम भाई। कमिंस की तरह कुछ करना पड़ेगा फहद को अपनी टीम के लिए।
आते ही सुपड़ी शॉट किया जाएगा, लेकिन लौटना पड़ेगा। एक अच्छा कैच जिसके साथ टीम ऑल आउट हुई और 100 में भी यहाँ पे गिर चुकेगी नेशनल फाइटर्स की। जहां पे आप ऑल आउट होते हैं वो आपको टूर्नामेंट के अंदर नुकसान कारक साबित होता है। और यहाँ पे 49 रन पे टीम ऑल आउट हो चुकी है। 33 रनों से ये मुकाबले को जीत लिया है जोया 11 ने। जीतने वाली टीम जोया 11 को कॉन्ग्रेचुलेसन, और हारने वाली टीम नेशनल फाइटर्स टीम को हार्ड लक नेक्स्ट मैच के लिए, बेटर परफॉर्मेंस। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है आसिफ। और हमारे मेहमान जो टॉस के लिए आए थे उन्हें हम आमंत्रित करेंगे कि मैन ऑफ द मैच का खिताब आसिफ भाई को साजिद भाई के हाथ से दिया जाए। साजिद खान साहब के नाम से जाने पहचाना चेहरा है तानलजा विस्तार बड़ौदा शहर में। हम हमारे मेहमान को आमंत्रित करेंगे कि वो आए और आसिफ को, जो अच्छी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी की है, उसकी बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच सिलेक्ट किया गया है। आसिफ जहीं डगआउट में अगर हमारी आवाज़ आ रही हो आसिफ को, तो आसिफ आके अपनी मैन ऑफ द मैच का खिताब ले। बहुत ही बढ़िया उम्दा बल्लेबाजी और गेंदबाजी, ऑल राउंड परफॉर्मेंस आसिफ के द्वारा किया गया और अपनी टीम को अच्छी जीत। और मुबीन की वो पारी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है आरिफ मुबीन मलिक ने, माफ़ कीजिएगा। आसिफ प्लीज़, हमारे मेहमान आपकी राह देख रहे हैं। अगर आसिफ को हमारी आवाज़ जा रही है तो प्लीज़ आ जाइए मैन ऑफ द मैच के खिताब लेने के लिए। अच्छे क्रिकेटर हैं तो हमें अच्छी डिसिप्लिन भी बतानी पड़ेगी। हमारे आने वाले मेहमान को हमें वक्त प्लीज़ गोल्डन की से विनती है कि वो अपने सेना को क्रिकेट ग्राउंड में उतार दे। प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आसिफ, द मैन ऑफ द मैच बिटवीन जोया 11 एंड नेशनल फाइटर 11। हमारे आए हुए मेहमान साजिद खान साहब, साजिद पठान मैन ऑफ द मैच देंगे आसिफ को। बढ़िया बल्लेबाजी। हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर्स है कैंप वाला लेदर पॉइंट, ब्रांड एलिवेटर, सोफिया, सोहेल मलिक और टीसीए मैनेजमेंट। वेल प्लेड आसिफ, बहुत ही बढ़िया उम्दा पारी, अच्छी गेंदबाजी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और हर्ष मलिक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अंडर 18 और कप्तान ने उन्हें पूरे ग्राउंड में घुमाया, क्योंकि चित्ते की तरह दौड़ लगाते थे और चित्ते की तरह नज़र है उनकी, और चित्ते की तरह फील्डिंग भी की है। हमें उनको देख के मोहम्मद कैफ की याद आ गई। वेल फील्डेड, अर्श मलिक, वेल फील्डेड, इट वॉज अ वेल टैलेंटेड। देख सकते हैं कि आप इतनी उम्र में मोहम्मद कैफ की याद दिला दी आपने। तो आने वाला जो पल है सीज़न 5 सीज़न 6, हम आपसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं और हमारे व्यूअर्स आपसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं। वेल प्लेडर्स, बस ऐसे ही आगे की मैचों में आप परफॉर्मेंस करते रहो और आपकी टीम को जीत की मज़ा चखाते रहो, क्योंकि फील्डिंग ही ऐसी चीज़ है जो दोनों टीमों के बीच का डिफरेंस है। अच्छी फील्डिंग 10 रन माइनस, और अगर खराब फील्डिंग तो 10 रन प्लस सामने वाली टीम के। गोल्डन की यहाँ पे 4 मैच खेली है और चारों मैच का हार का सामना उन्होंने किया है। देखते हैं आज 5वीं मैच खेल रहे हैं जो टेबल टॉप है नाइट डिनर, उनको बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया है और दोनों ही बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाज हैं। हर बार जब भी ओपनिंग की आए हैं और जब भी
सफल हुए हैं तूफानी बल्लेबाजी से ओपनिंग की है। देखते हैं गोल्डन की के सामने ये तूफानी बल्लेबाज, दोनों हाइट कम फाइट ज्यादा। हुसैन पहली जीत की तलाश में गोल्डन की टीम की बात की जाए और नाइट डिनर्स की टीम की बात की जाए टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जोया और नाइट डिनर्स की टीम ये टूर्नामेंट ग्रुप ए के अंदर ये दोनों आगे पीछे चल रही है। अंसार को वहां पे गहनी नहीं दिखी। एक अंसार एक ऐसे फील्डर है जिनको हर्षल गिब्स के नाम से जाने जाते हैं और इस टूर्नामेंट में लाजवाब कैच पकड़ा था अपनी गेंदबाजी में, लेकिन सूर्य की वो किरण अंसार की आंखों में टकराती हुई और वहां पे बल्लेबाज को मौका मिला है। अजीम भाई, हम नहीं मानते कि सूरज की किरणें कई चकमा